मैराथन देख के हो गई थकान। अब आँख को दीजिए आराम। लाए हैं हम आपके लिए प्यार भरा समाधान। MP3 में सारे सिद्धांत आपके नाम। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत लियो वाइगोस्की, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। सामाजिक सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पड़ाव या मचान। स्कैफोल्डिंग जो बड़ों द्वारा दी गई टेम्परेरी गाइडेंस है। एग्जाम्पल के लिए आपने साइकिल सीखी होगी तो क्या पहले सीख गए थे? नहीं, आपको पापा द्वारा साइकिल सिखाई गई होगी, भाई द्वारा सिखाई गई होगी। इसी में सबसे मेन पॉइंट इनका है चैट पीढ़ी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वह स्थान जहाँ तक किसी वयस्क की सहायता से पहुँचा जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम, उसमें टीचर की ज़रूरत होती है, वही है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल थ्योरी। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आइए कुछ इनके वन लाइनर पॉइंट देखते हैं। सीखना, सीखने को दो भागों में बांटा गया है, संगठन और अनुकूलन। अनुकूलन एक जन्मजात प्रवृत्ति है। दूसरा पॉइंट, बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना। जहाँ भी समायोजन दिखे वहाँ जीन प्याजे हैं। आइए इनके कुछ 3 पॉइंट और देखते हैं। पहला है आत्मसातीकरण, जिसके अंदर पहला ज्ञान और न्यू ज्ञान जुड़ता है, जिसमें कोई चेंज नहीं करता बच्चा। जैसे एक बिल्ली देखी तो उसने देखा कि बिल्ली सफ़ेद थी, बिल्ली सफ़ेद है उसके लिए। समायोजन, दूसरा पॉइंट है समायोजन, जिसमें पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान और पुराने ज्ञान में कुछ परिवर्तन। जैसे उसने सफ़ेद बिल्ली की जगह काली बिल्ली देख ली तो उसने कलर चेंज कर लिया वहाँ पे। अब संतुलीकरण, यहाँ पे बच्चे ने बिल्ली और कुत्ते साथ में देख लिए तो उसने उनमें भिन्नता पाई और यही सही स्कीमा का निर्माण हुआ। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक मानसिक ढांचा बनाता है। जहाँ स्कीमा दिखे वहाँ जीन प्याजे लगा दो, अनुकूलन दिखे जीन प्याजे, समायोजन दिखे जीन प्याजे, आत्मसातीकरण जीन प्याजे, समायोजन जीन प्याजे, संतुलीकरण जीन प्याजे। पॉइंट है ये। अब इनकी अवस्थाएं देखते हैं। एक लाइन में अवस्था वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन अवस्था खाली एक लाइन देखिए। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें वस्तु स्थायित्व होता है, इंद्रिय आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियाँ, व्यवहार, हंसना, रोना, अंगूठा चूसना। पहले में से संवेदी पेशी अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी अंतर्देशीय अवस्था। जो प्राक संक्रियात्मक है वो 2 से 4 है, अंतर्देशीय 4 से 7 साल। इसमें प्राक संप्रत्यात्मक में बच्चा क्या, क्यों, कब ये सीखता है, अनुकरण करता है, भाषा का विकास होता है। और अंतर्देशीय अवस्था में बिना तर्क के स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु पर चिंतन करता है, जैसे खिलौने पे। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 साल तक होती है। संबंध बनाता है बच्चा, पापा की मम्मी इक्वल दादी। वर्गीकरण करता है बच्चा छोटे से बड़े क्रम में। संरक्षण का सिद्धांत, कोई आकृति को बदला दिया जाए तो पहली वाली आकृति अभी भी है, ये बच्चा जान लेता है। इसी में विलोम्यता, पलटनता, उन उत्क्रमणिति का गुण आ जाता है। नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 वर्ष होती है। इसमें समस्या का समाधान कर लेता है, परिकल्पना करने में माहिर हो जाता है, वर्तमान, भूत व भविष्य के बीच में अंतर करता है, दायित्व की भावना आ जाती है और बच्चे का विकास हो जाता है। यहाँ तक 4 सिद्धांत को फटाफट पढ़ते हैं। पहला थर्स्टन का, दूसरा थॉमसन का,
तीसरा वर्ड का, चौथा गिलफोर्ड का, जिसमें गिलफोर्ड का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट उसके बारे में ज़्यादा डिटेल, जो नहीं उसके में थोड़ी थोड़ी ओवरव्यू। थर्स्टन का सिद्धांत का समूह तत्व कहा जाता है। थर्स्टन के सिद्धांत को समूह तत्व सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया कि तत्वों का कई प्रकार से समूह है। पहला है शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरा है शब्द प्रवाह, तीसरा स्थानिक क्षमता, चौथा आंकिक क्षमता, पांचवा तर्क क्षमता, छठा स्मृति क्षमता, सातवां प्रविक्षण क्षमता। किसी वस्तु घटना की डिटेल लेना और उसका ओवरव्यू करना। अब चलते हैं थॉमसन का प्रत्युत्तर सिद्धांत। इनके अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर उस विशेष कार्य के लिए नवीन योग्यता बनाता है। जैसे जब हम एग्ज़ाम पास करते हैं तो हर चैप्टर से याद करते हैं, उन्होंने ऐसे बताया है। अब चलते हैं बर्ड का क्रमिक या पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसमें दो तत्व हैं जी और एस। सबसे ऊपर जी रहता है, सबसे नीचे एस रहता है। इनका जो सिद्धांत है उसका आकार एक वंश वृक्ष की तरह है। चौथा है गिलफोर्ड का 3D मॉडल, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं, जिसमें 3 चरण हैं। पहला चरण सक्रिय, जिसमें संज्ञान, स्मृति, अपसारी मूल्यांकन आते हैं। नंबर दूसरा है विषय वस्तु, जिसमें श्रव्य, दृश्य, शाब्दिक, सांकेतिक आते हैं। और उत्पाद में 6 तत्व हैं, जो और इनके टोटल तत्व 180 होते हैं। 180 याद रखिए, जहाँ तक सीटेट ऐसे फैक्ट नहीं पूछता। तो चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत पर। पहला बुद्धि का सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न। इनके हिसाब से बुद्धि में केवल एक बौद्धिक क्षमता होती है जो सभी क्रियाओं में विद्यमान रहती है। तब तक स्पीयरमैन भैया है, उन्होंने दिया स्पीयरमैन का द्वितीयक सिद्धांत, जिसमें सामान्य तत्व जी फैक्टर होता है और विशिष्ट तत्व एस फैक्टर कई होते हैं। सामान्य तत्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में जितना उच्च से संबंध होगा, व्यक्ति उस विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतना ही प्रगति करेगा। इससे बात नहीं बनी। तीसरा सिद्धांत आ गया बहु तत्व सिद्धांत। समान बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं, बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है। हर तत्व में कई सूक्ष्म योग्यताएं होती हैं। ये हुआ बुद्धि का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो के की पॉइंट: आत्मबोध, प्रतिष्ठा, लाभ, सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। अब आइए देखते हैं कुछ और सिद्धांत विलियम जेम्स व कार्ल लांजे का। इनके हिसाब से उद्दीपक संवेदात्मक व्यवहार करता है, जिससे संवेदात्मक अनुभूति होती है। जैसे सांप को देखा हमने, हमारी हार्ट बीट बढ़ी, महसूस हुआ, डर लगा। अब दूसरा देखते हैं कैनन वार्ड सिद्धांत या कैनन वार्ड थ्योरी। कैनन वार्ड सिद्धांत वाटर कैनन प्लस फ्लिप वार्ड इनके साथ है, जो जिसमें हम सांप को देखते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, दोनों को डर लगता है और दोनों भाग जाते हैं, जिसमें सांप भी भागता है हमसे डर के। फिर तीसरा पॉइंट है इसका शारीरिक उत्तेजना प्लस संवेदात्मक अनुभव हुआ और संवेदात्मक व्यवहार किया हमने, जो दोनों भागे। तीसरा सिद्धांत है स्केक्टर और श्रक का सिद्धांत। इनके हिसाब से व्यक्ति में संवेदात्मक स्टिमुलस को देखकर दैहिक उत्तेजना जरूर होती है। दैहिक उत्तेजना की संवेदात्मक व्याख्या होनी चाहिए। जैसे पैर में कील चुभना, हम पैर को बहुत तेज ऊपर कर लेते हैं, वही बताया है इन्होंने। अब देखते हैं ब्रूनर भैया का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे से मिलते जुलते हैं और ये यूएसए के निवासी हैं। इन्होंने सिर्फ 3 अवस्था दी हैं, जीन पियाजे ने 4 दी हैं। और ये संरचनावाद और निर्मितवाद के प्रतिपादक थे। नंबर 1 क्रिया निर्माण या निर्माण विधि, जो 0 से 2 साल है। इसमें गामक संवेदी क्रियाएं होती हैं, जैसे बच्चा रोएगा, हाथ पांव चलाएगा।
दूसरी आइकॉनिक यानी प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक जो 2 से 7 साल है। जिज्ञासु रहेगा बच्चा, सीखने का संप्रत्यय रहेगा। तीसरा सिंबॉलिक संकेत या चिन्ह की अवस्था जिसमें अमूर्त चिंतन करेगा, विचारों का विकास करेगा और निर्माण करेगा, जो 7 से 15 साल तक की है। नोम चॉम्स्की सहज या देसी सिद्धांत की पॉइंट देखते हैं सीधा सीधे। सभी मनुष्य भाषा अधिगम यंत्र लेके पैदा होते हैं यानी एलईडी। एलईडी उम्र के साथ साथ कमज़ोर होता रहता है, बुढ़ापे में तभी हमें कुछ याद नहीं रहता। जहाँ भी देखे भाषा विकास सिद्धांत नोम चॉम्स्की मार देना, और इनके हिसाब से बचपन में बच्चा बहुभाषिकता सीख सकता है, मतलब हिंदी, उर्दू, संस्कृत जो पढ़ा वो सीख जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे बढ़िया सिद्धांत कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत या नैतिक दुविधा का सिद्धांत या नैतिक विकास की अवस्था। अवस्था 3 दी हैं लेकिन इसमें स्तर हैं। तो पहला पूर्व नैतिक स्तर जो 2 भागों में बटा है, एक अहम केंद्रीय अवस्था, दूसरा आज्ञावह दंड अवस्था। अहम केंद्रीय अवस्था में बच्चा कहता सारे खिलौने मेरे, आज्ञावह दंड अवस्था में कहता है कि अपने भाइयों को भी देंगे, अपने बहनों को भी देंगे, क्योंकि मार पड़ सकती है। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्तर है नैतिक, जिसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं, जिसमें प्रशंसा की अवस्था है और एक सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए ये कार्यरत रहता है। सबसे तीसरी अवस्था है उत्तर नैतिक चरण अवस्था, जिसमें बच्चा 13 से 16 साल का होता है और पहला स्तर है इसका सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते में वो समाज के प्रति रहेगा, और जब विवेक अवस्था की बात आएगी तो समाज और सरकार को वो चुनौती दे देगा। तो अब चलते हैं अधिगम के प्रकार के तरफ, जिसमें भाई साहब भूलेंगे कैसे, अधिगम आए तो थॉर्नडाइक भैया ना आए तो कह नहीं सकते। थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, एस और आर सिद्धांत, सम्मतवाद का सिद्धांत। 3 प्रमुख नियम थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। 5 गौड़ नियम थे, बहुक्रियाओं का सिद्धांत, मानसिक दशा, आंशिक क्रिया, सदृशता, सहचर क्रिया। उद्दीपन था इनका मृत मछली, अनुक्रिया करता था बिल्ली और अनुबंध हुआ। संबंध के जनक थे थॉर्नडाइक। पजल बॉक्स या पहली बॉक्स यूज किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, मछली मरी थी, स्थानांतरण था। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी जब सीख जाता है तो अनुबंध बनता है। अब चलता है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। रूसी शिक्षक शास्त्री थे, 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, यूपी टेट में काम आएगा। मूल उद्दीपक इक्वल स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, सेकेंडरी उद्दीपक तब भी स्वाभाविक अभिक्रिया होगी। प्रयोग कुत्ते पर किया था, पहला स्टेप था भोजन दिया, लार टपकी, स्वाभाविक उत्तेजक हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। UCS स्वाभाविक उत्तेजक, UCR स्वाभाविक अनुक्रिया। स्टेप 2 घंटी की आवाज़, लार नहीं टपकाना, अनुकूलित या अप्राकृतिक उद्दीपक। तीसरी घंटी की आवाज़, भोजन मिला, लार टपकी, घंटी की आवाज़ CS, भोजन UCS, लार टपकना CR। स्टेप 4 घंटी की आवाज़, लार आ गई, CS CR। इसमें कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं है, लेकिन नोट है यहाँ पे, लेकिन उद्दीपक सामान्यीकरण, विलोप व पुनर्वलन बीच बीच में देते रहें, और C और UCS के बीच का समय अंतराल, भोजन और घंटी में अंतर ज़्यादा ना रहे, ना तो लार ना आएगी। UCS जाएगा UCR पे और CS और CR रहेंगे। लक्ष्य इक्वल उद्दीपक इक्वल भोजन।
बात अब बात करते हैं स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। स्किनर के कुछ शब्द। यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया की गति या शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इन्होंने दो प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग चूहे पर 1938 में और दूसरा प्रयोग कबूतर पर 1943 में। पहले प्रयोग में इन्होंने पाया कि भोजन रूपी पुनर्वलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्वलन के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। और दूसरे प्रयोग में इन्होंने जाना क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्वलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रक्रिया पड़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत पे। एडविन ए गुथ्री का सिद्धांत। एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पुरस्कार को सीखने की क्रिया में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इनके अनुसार पुरस्कार से बच्चा कुछ नहीं सीखता। उद्दीपक इक्वल अनुक्रिया और अन्य नाम एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत, समीपता या स्थापन का सिद्धांत। इन्होंने पुनर्वलन को नहीं माना। इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत यानी बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम। इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनके अनुसार जरूरी नहीं कि अधिगम सक्रिय रूप से ही हो, दूसरों को देखकर भी सीखा जा सकता है। इन्होंने 3 चरण दिए थे। पहला चरण रोल मॉडल बनाता है बच्चा, दूसरा अवलोकन करता है, तीसरा धारण कर लेता है व्यवहार को। इनका प्रयोग बारबी डॉल पे था जो 3 से 4 फीट की थी। अब बात करते हैं कोलर के अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। कोलर एक गेस्टाल्टवाद थे और गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दीमर थे। गेस्टाल्टवाद मतलब पूर्ण आकृति, यानी समस्या पूरी तरह से ज्ञात तभी समाधान होता है। अतः इसे और कहा जाता है समग्रवाद या संपूर्णवाद। प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। अब बात करते हैं टॉलमैन का चिन्ह अधिगम। नंबर पहला पॉइंट, सीखने वाला चिन्हों का प्रयोग करके उद्देश्य प्राप्त करता है। नंबर दूसरा, ताली बजाने से शिशु खुश होता है तथा ताली बजाने की तरफ दौड़ता है। यह एक मैकेनिकल नहीं बल्कि संज्ञानात्मक है। दूसरा, भूखा कुत्ता अपने मालिक की विशेष आवाज़ सुनकर दौड़ना शुरू कर देता है। उद्देश्य होने पर ही अधिगम प्रकट होता है टॉलमैन के अनुसार। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया था। भूल भुलैया में चूहा फंसाया था और वो धीरे धीरे करके हर रास्ते पे गया और अंत में उसने भोजन प्राप्त कर लिया। पनीर का टुकड़ा रखा था। अब बात करते हैं हमारे अंतिम पड़ाव की तरफ। कोर्ट विलिन का क्षेत्रीय सिद्धांत। नंबर पहला पॉइंट, ये गति मनोविज्ञान पर आधारित है। मनुष्य का व्यवहार वातावरण व व्यक्ति का गुणनफल है। एम गैने का श्रृंखलावाद अधिगम या अधिगम सोपानगी। पहला पॉइंट है इनका संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरा श्रृंखला, चौथा शब्द सहचर्य, पांचवा विभेदन, छठा संप्रत्यय निर्माण, सातवां सिद्धांत, आठवां समस्या समाधान। तो इसको थोड़ा फनी वे में समझते हैं। पहला संकेत अधिगम, इसको हम कह सकते हैं आंखों से। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम
दोनों मिले। तीसरा श्रृंखला, नंबर बढ़ गए। चौथा शब्द सहचर, दिन रात बातें हुई। विभेदन, क्या देखकर पसंद किया था वो बातें होती हैं। और संप्रत्यय निर्माण मतलब सोना बाबू का नाम देना। सातवां सिद्धांत, सिद्धांतवादी बन जाते हैं, तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देखोगे। और आठवां समस्या समाधान, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी, शादी। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जिसके जनक जेम्स ए कॉलमैन थे। इन्होंने पुश एंड पुल थ्योरी दी थी। सेल्फ मोटिवेशन, इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, मनोविश्लेषणात्मक। एरोज और थेनोट्स, जीवन या मृत्यु प्रवृत्ति। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, इलेक्ट्रो ऑडिपस, दिमाग आईसी ब्रिज की तरह है। और इड मतलब दानव, ईगो वास्तविकता, सुपर ईगो देवता। अब अंतिम सिद्धांत की बात करते हैं, हल्का चालक न्यूनात्मक सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ ऑल। इसमें समस्थानिक का अभाव होता है। समस्थानिक और क्रिया जब यहाँ से करते हैं, हल्का सबलीकरण का सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ ऑल, समस्थानिक का अभाव होता है तब आवश्यकता होती है। चालक होता है, क्रिया होती है, समस्थानिक होता है तो ये क्रिया चलती रहती है। जैसी समस्या वैसा वैसा समस्थानिक, वैसी क्रिया वैसा चालक, यही सिद्धांत है हल्का।